नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मलाल, जिसे लिखा है अनजान ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी पर अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। मलाल। सुबह घर से निकलते समय ही हेमा की सास ने धीमे स्वर में हेमा से कहा कि बेटी, शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आने का मतलब हेमा भलीभांति समझती थी, पर वह दिन भर अनमनी सी रही। उसका उचाट सा मन देखकर पास वाली राधा ने पूछा, आज इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? कुछ नहीं, बस, यही कहकर हेमा मुस्कुरा दी थी। 5 बजे राधा को दुकान का ख्याल रखने को कहकर वह घर चली गई। घर पहुंची तो गोपाल उससे आकर लिपट गया। सास ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर हेमा ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में एक चेन भी पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। ठीक समय पर विजय और उसके माता पिता हेमा को देखने आ गए। हेमा को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की करने और विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए ही आए थे। विजय की माँ ने शगुन देकर हेमा को एक तरह से अपनी बहू बना ही लिया। हेमा की आंखें भर्रा गई, आवाज भर्रा गई और आंखें पनिया गई। वह अतीत में चली गई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने भी तो मुझे शगुन देकर शिवम के लिए चुना था। तब मन में कितनी उमंगे थी, न जीवन में प्रवेश करने की खुशी थी, परिवार के साथ रहने की प्रसन्नता थी, और आज वही सब दोहराया जा रहा है। लेकिन मन में कोई खुशी और उत्साह नहीं है। मन दुखी और बुझा बुझा सा है। रात में गोपाल ने हेमा के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त है और उनका परिवार था बेटा। हेमा ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। गोपाल उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर हेमा को देर रात तक नींद नहीं आई। वर्तमान से अतीत में जाकर हेमा यही सोच रही कि 5 साल पहले ही तो शिवम से विवाह हुआ था मेरा। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाली सास और ससुर, इनको पाकर मानो हेमा को दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही हेमा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसको उसके चाचा चाची नहीं पाला था। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा, फिर भी उसका मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता था। शादी के बाद शिवम के माता पिता ने भी उसे भरपूर प्यार दिया। शिवम उनका इकलौता बेटा था। हेमा के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही गोपाल का भी जन्म हुआ। शिवम तो बेटी चाहता था, फिर भी बेटे के जन्म पर खुश तो हुआ ही। उसी ने बहुत लाड़ से उसका नाम गोपाल रखा। अपने नए परिवार में हेमा बहुत खुश थी। सबके प्यार और गोपाल के लालन पालन में, और अपने बचपन के अभाव और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को वह लगभग भूल ही चुकी थी। अब जीवन से हेमा को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी वो। लेकिन क्रूर होने को हेमा का यह सुख रास नहीं आ रहा था। एक सड़क हादसे में एक दिन अचानक ही शिवम घायल होकर 3 दिन जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा, और आखिर में वह चल बसा। हेमा का मस्तिष्क मानो शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता शिवम अचानक ही चला गया तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। नन्हे गोपाल का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 3 साल का ही तो था गोपाल, और उसके सिर से पिता का साया उड़ गया। शिवम के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और गोपाल और हेमा को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद हेमा थोड़ी संभली और गोपाल की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा सा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट थी। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर, कोई बुटीक, तो कोई सिलाई और कोई ड्राइंग पेंटिंग का काम। घरेलू महिलाएं काम से फ्री होकर अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सखियां साथ में बैठती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक कार्य भी हो जाता। हेमा के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। हेमा नियम से गोपाल को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। अब वह फिर से धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी,
लेकिन सास ससुर को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वो दोनों ही उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह केवल 25 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ से जिंदगी वह अकेले कैसे काटेगी। वह दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना ही पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विजय और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि भी पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विजय गोपाल को अपनाने को तैयार नहीं है। ये सुनकर तो हेमा के होश उड़ गए। उस मासूम से तो पिता का प्यार पहले ही छीन लिया था प्रकृति ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूंगी। मैं गोपाल से अलग नहीं रह सकती। विजय से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे गोपाल को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना गोपाल के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर जा चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विजय का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह गोपाल को भी अवश्य अपना लेगा। तब गोपाल को माता पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ के इन तर्कों के आगे हेमा हार गई और उनके गले लगकर रोने लगी। 10 दिन बाद ही एक सादे से समारोह में हेमा और विजय का विवाह हो गया। हेमा नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विजय यूं तो बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। हेमा बहुत खुश थी। बस यही बात रह रह कर उसे कचोटती कि काश विजय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और गोपाल को भी अपना लेता। वैसे उसे इस बात की तसल्ली थी कि विजय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम निपटाकर वह अपनी दुकान पर चली आती। स्कूल से गोपाल को भी पिताजी उसके पास छोड़ जाते। दोपहर भर दोनों साथ समय बिता देते, लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब गोपाल रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब हेमा का कलेजा तार तार हो जाता, मुंह का आ जाता। बड़ी मुश्किल से और भरी नजरों से वह फिर उससे मिलने का वादा करके उससे विदा ले पाती। रात भर गोपाल का रोता चेहरा ही उसके सामने घूमता रहता और उसे नींद नहीं आ पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन हेमा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। विजय की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वह हेमा का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर हेमा का दुकान पर जाना बंद हो गया और गोपाल से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माता पिता गोपाल को हेमा के घर ले आते। हर रोज तो यह संभव नहीं था। कुछ समय के बाद हेमा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब हेमा दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल गोपाल का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। उसके मन में गोपाल के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वह अभी अधूरी ही थी। विजय ऑफिस से आकर घंटों शौर्य के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता। अगर वह रोता तो उसे घुमाता रहता। यूं शौर्य 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से अब घर गूंजने लगा। शौर्य को एक दिन बहुत बुखार चढ़ गया और सारा दिन वह रोता रहा। वह बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया। उसे संभालते संभालते हेमा बहुत थक गई थी। विजय, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊं। वहाँ शौर्य की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी, उसने विजय से पूछा। विजय ने आसानी से कह दिया, हाँ हाँ, हुआ। तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना। ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खा लिया करूंगा। हेमा खुशी खुशी शौर्य को लेकर माँ के घर आ गई। शौर्य को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। हेमा पूरा समय गोपाल की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब करती अपने हाथों। महीनों बाद गोपाल रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियां सुनाती। हेमा बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। उधर हेमा के जाने के बाद विजय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ता। उसे हेमा और बच्चे की बहुत याद आती। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो भी उसे नींद में भी लगता जैसे शौर्य रो रहा है, गुनगुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे न घर में और न ही ऑफिस में चैन आता। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खलता रहता। अचानक विजय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे के से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही।
लेकिन हेमा तो माँ है। इतने बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों तक वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वो कितना निर्दयी है और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि हम हेमा और शौर्य को हमेशा के लिए यदि हेमा शौर्य को हमेशा के लिए लेकर चली गई, तो कैसे जी पाएगा वह? अपनी जान से प्यारे बेटे के बिना वह कैसे रहेगा? और फिर हेमा कैसे जी रही होगी अब तक गोपाल के बिना? कितना दर्द सहा होगा उसने। सोचते सोचते विजय की आंखें भर आई। वह हेमा को अपना मान सकता है, तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता? कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया? उसे अब अफसोस होने लगा। अगले ही दिन विजय हेमा के घर जा पहुंचा। शौर्य को गोद में लिए हेमा गोपाल को खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही तृप्ति झिलमिला रही थी। विजय ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह ग्लानि से भर उठा। विजय पर नजर पड़ते ही हेमा का चेहरा बुझ सा गया और गोपाल ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया और उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। विजय ने मुस्कुराकर गोपाल के सिर पर हाथ फेरा तो वह हेमा से सटकर खड़ा हो गया। हेमा, तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो शौर्य की तबीयत भी ठीक है। चलो अपने घर चले। विजय ने जब हेमा से कहा तो गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, आप माँ को ले जा रहे हैं? विजय ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, केवल माँ को ही नहीं बेटा, हम तो आपको भी घर ले जाएंगे। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे। हम सब एक साथ रहेंगे अब। विजय ने प्यार से कहा, सच अंकल जी? गोपाल प्रसन्न हो गया, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में पूरी तरह से विश्वास नहीं दिखाई दे रहा। जैसे उसे लग रहा था कि अंकल ने उसे केवल बहलाने के लिए बोला हो। लेकिन विजय ने उसे कहा, अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा हमें। मैं तुम्हारा भी पापा हूँ। जैसे शौर्य का पापा हूँ ना, वैसे ही तुम्हारा। ये कहते हुए विजय ने गोपाल को गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। हेमा का तो आश्चर्य और खुशी से केवल नाचना ही बाकी रह गया था। वह विजय की ओर देख रही थी। फिर विजय ने ही उससे कहा, मुझे माफ कर दो हेमा, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मैंने आज तुम्हारी तड़प को महसूस किया। आज तक मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ हेमा। शौर्य से अलग होकर ही मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को अब घर ले जाना चाहता हूँ। तुम माँ और बाबूजी से पूछो कि क्या वे मुझे इसकी इजाज़त देंगे। शौर्य के बिना तो मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम गोपाल के बिना 1.5 साल तक कैसे रह पाई होगी? लेकिन बस, अब तुम्हें और तकलीफ नहीं होगी। विजय के स्वर में क्षमा याचना थी। हेमा इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो पड़ी थी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। गोपाल विजय के गले से लिपट गया था। शौर्य को सीने से लगाए हेमा यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था कि उसका परिवार पूरा हो गया। इधर उसे माँ पिता भी मिले हुए थे और विजय जैसा समझदार पति, और अब उसके दोनों बच्चे उसके आंचल की छांव में पलेंगे। आज विजय ने सोचा कि अब उसका मलाल उसके दिमाग पर हावी नहीं होगा। हेमा को लगा कि अगर वो शादी से पहले ही विजय के साथ मिलकर अपने बेटे को साथ रखने की इच्छा बता देती तो अच्छा रहता। उसे क्यों किसी के रहमो करम पर आश्रित रहने देना? बल्कि ऐसी परिस्थितियों में तो उसे अब सास ससुर की भी देखभाल करना चाहिए थी, क्योंकि उनके बेटे के जाने के बाद उनका था ही कौन जो उनकी देखभाल करता बुढ़ापे में। मित्रों, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।